आप तो तानाशाही कर रहे हैं ना, आप तो तानाशाही कर रहे हैं। कुछ बच्चों का आप एग्जाम ले रहे हैं, भविष्य तो 4 लाख बच्चों का अंधकार में है ना। तक हम लोग प्रधान जी के साथ हैं और उनके साथ हम वो गिरफ्तार होंगे तो उनके साथ हम लोग भी गिरफ्तार होने के लिए जेल खटने के लिए तैयार हैं। बिहार के जनता नहीं, बिहार के छात्रों के साथ गद्दारी कर रहे हैं नीतीश कुमार, और यह गद्दारी का नतीजा यह होगा 2025 आने वाली है, उसमें हम लोग दिखला देंगे कि जनता का पावर और छात्रों का पावर क्या होता है। अरे खाली सरकार के हिसाब से सब चीज नहीं चलता है। न्यायपालिका यदि ऑर्डर देगी कि इसको एग्जाम बाद में कराना है तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप जो मन चाहोगे चलाओगे। और जब जब छात्र बिहार में उठा है, बिहार का हम लोग नक्शा बदले हैं। तो बीपीएससी प्रोटेस्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे, हर एक न्यूज़ चैनल, हर एक यूट्यूब चैनल सब में देख चुका है। तो आज है 4 जनवरी और जो री एग्ज़ाम होने वाला था बापू परीक्षा भवन में, जो स्टूडेंट थे उनका री एग्ज़ाम आज हो रहा होगा, अभी फ़िलहाल चल रहा होगा। और इस बीच में अभी हम लोग आए हुए हैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, और गांधी जी के ठीक स्टैचू के नीचे हम लोग हैं। यहाँ पर प्रशांत किशोर जी हंगर स्ट्राइक में है, इस बात के लिए कि बीपीएससी जो री एग्ज़ाम है वो फॉर ऑल हो, सबके लिए हो। तो देखते हैं, लोगों से पूछते हैं कि अब तो एग्ज़ाम हो चुका है, अब ख़त्म होने वाला है, अगर 10-15 दिन के अंदर बीपीएससी रिजल्ट भी ले आएगा, उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम भी करवाने भी लगे, तो कब तक ये स्ट्राइक चलेगा, कब तक प्रोटेस्ट चलेगा? इस प्रोटेस्ट का नतीजा आ रहा है या कि नहीं आएगा, ये भी पूछ लेते हैं कि बस ये प्रोटेस्ट चल रहा है कि कोई राजनीतिक चमक के लिए, या सही में कोई स्टूडेंट का सुन रहा है। आप भी हंगर स्ट्राइक पे है, आज तो एग्ज़ाम होने को है, अब हो रहा होगा, तो आप जाके प्रोटेस्ट करके क्या फ़ायदा होने वाला है? जी देखिए, एग्ज़ाम होने वाला ये हम लोग के लिए तो और एविडेंस है कि सही में कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा, इसीलिए तो ये दोबारा एग्ज़ाम करवा रहे हैं। तो एविडेंस तो जो सेंटर का उनको दिक्कत हुआ उस सेंटर का वो ले रहे हैं एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम फॉर ऑल तो ख़त्म हो गया एक तरह से। हाँ, ये ख़त्म हो गया। ऐसे नहीं होता ना, आपके लिए तो सारे लोग इक्वल है ना। आप कुछ लोगों को चुन करके ले लोगे, उनका दोबारा एग्ज़ाम ले लिया, उनको पैटर्न भी मालूम है, उनको ये भी मालूम है कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, तो उनको तो ज़्यादा नंबर आएगा हम लोगों से। जरूरी नहीं है कि अगर उन लोग का क्वेश्चन ही टफ हो जाए तब तो उन लोग का नंबर कम आ जाएगा। कम आ जाएगा, यही ना, इक्वालिटी नहीं हुआ ना। अगर आयोग अब 10-15 दिन के अंदर अगर रिजल्ट भी निकाल दे तब क्या होगा? प्रोटेस्ट का क्या फ़ायदा हो रहा है? देखिए, जनता से बड़ा तो सरकार नहीं होता ना। बिहार की जनता से बड़े लोग हैं सरकार, 3 लाख लोगों से ज़्यादा बड़ा तो 18,000 नहीं होता ना। तो ये तो डिफरेंस है ना, जनता से बड़ा गवर्नमेंट तो नहीं होगा। अगर आयोग तो अभी भी नहीं सुन रहा है, समय आने पे सुनेंगे ही वो। ऐसा ही तो बचा नहीं, अब 4 तारीख को एग्ज़ाम हो चुका है। ये तो हम लोग 4 तारीख को एग्ज़ाम उनको 4 तारीख से एग्ज़ाम करवा लेने से थोड़ी कुछ हो जाता है। बोल देंगे कि हम एग्ज़ाम कर लिए, शांतिपूर्वक हो गया, चलिए जाइए घर। 18,000 बच्चे करवा लिए, 3 लाख बच्चे रोड पे हैं, ऐसे ही हो जाएगा। अभी तक तो वैसा ही चल रहा है, कुछ क्या बोलते हैं, कोई रिजल्ट तक तो पहुंच ही नहीं पाया, जो आयोग चाहा वो हुआ। देखिए, ऐसा नहीं है, जब प्रशांत किशोर आए तो आयोग बैठा, अपर मुख्य सचिव बैठे कि नहीं बात करने के लिए? बात करने के लिए तो गवर्नर भी एक बार बात करके उनका विदाई हो गया, नया गवर्नर भी आ गया। ये क्या बोलते हैं, नीतीश कुमार से बात करते भी रह गए, पप्पू यादव भी कर लिए, तेजस्वी भी कर लिए, प्रशांत किशोर जी भी कर लिए, मगर तस से मस नहीं हुआ बीपीएससी। कैसे नहीं, आपको कैसे लग रहा है कि नहीं हुआ? आज एग्जाम ले लिया जी, आज तो ले ही लिया वो एग्जाम, टस से मस। अरे तो ये हम लोग तो और इसको अच्छा ही मान रहे हैं ना, हम लोग के लिए तो ये अच्छा ही है कि एग्जाम ले लिए, वो एविडेंस है हम लोग के पास। कुछ गलत हुआ तभी तो आप एग्जाम लिए, जब गलत हुआ तो आप उसको फिर से सबके लिए क्यों नहीं किए? आप इसी को एविडेंस मान के आप सोच रहे कि इसी बात पे ही अब इस बात पे ही हम लोग जीतेंगे। इसी बात पे आप, हाँ, चलिए और भी लोगों से पूछते हैं। आप लोग प्रोटेस्ट में आए हुए हैं, बीपीएससी एग्जाम फॉर ऑल करवाने के लिए ही आए होंगे, मगर एग्जाम जो होना था वो 4 जनवरी को वो हो रहा है, अब इस पर आप क्या कहेंगे? उस पर क्या कहेंगे, ये तो निकम्मी सरकार है, अनरित सरकार है। जो आगे जो प्रक्रिया होगा उस पर हम लोग डटे रहेंगे, और क्या करेंगे हम लोग। तो अगर वो 4 अपना मांग जो है उस पर डटे हुए हैं, जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब तक और है बढ़ता जाएगा ये रफ्तार। नहीं, अगर 4 तारीख को लोग एग्जाम ले रहे हैं आज और 10-15 दिन में रिजल्ट ले आए तो उसके बाद तो मेंस का बारी आ गया, तब ये प्रोटेस्ट 10-15 दिन के अंदर क्या स्ट्रैटेजी है इस प्रोटेस्ट का? हम लोगों का जो अति है वो चलता रहेगा, सरकार का जो काम है वो करेगी, हम लोग का अपना काम करेंगे, हम लोग अपना मांग पूरा करने के लिए। रिजल्ट आने के बाद तो मांग तो खत्म हो गया ना, रिजल्ट आ गया, आप तो क्या कीजिएगा मांग करके? इस पर पूछो, सरकार जब तक ले कोई अति नहीं लेती है तब तक ले हम लोग डटे रहेंगे। इन लोगों उम्मीद नहीं खोए क्या? उम्मीद नहीं खोए कि आज तो एग्जाम ले ही लिया? ले लिया, उसका काम है वो ले ले। हम लोगों का जो 18,000 जो लड़का अति हुआ था उसको न्याय मिलना चाहिए, उसको न्याय अगर सरकार उस पर सोचेगी तो हम लोग उनका तो न्याय दे रहे हैं, वो लोग री एग्जाम लेके उन 18,000 को सरकार न्याय दे रही है, जो बच गए हैं उन लोग के साथ उन लोग को भी दे, सबों को। हमको तो सब बिहार भर के न लड़का के लिए है, हम लोग केवल 18,000 के लिए थोड़े हैं, सबके लिए है, सबके लिए है। और कैसे लग रहा है, क्या स्ट्रैटेजी क्या बना रहा है संत स्वराज इस चीज़ को कामयाब करने के लिए?
स्टडी क्या बनना है, हम लोग को न्याय मिलना चाहिए, बच्चों बिहार के बच्चों का न्याय मिलना चाहिए, और क्या हमारा स्ट्रेटेजी है, दूसरा हमारा क्या है। प्रोटेस्ट में आप लोग का रीजन क्या है? बच्चों के भविष्य को आगे से सुधार आए, इसलिए हम लोग आज बैठे हैं। बच्चों का भविष्य सुधरे, ये इस तरह का जो पेपर लीक है, रिक्तियों की खरीद फरोख्त है, वो रोक लेके उस पर नियंत्रण हो, उस मकसद से हम लोग यहाँ बैठे हैं। बीपीएससी जो एग्जाम को लेके था 4 तारीख को जो एग्जाम था वो तो हो ही रहा है, बीपीएससी अपना जगह से तो हिली ही नहीं। बच्चे बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, तो अपना एग्जाम ले रही है, तो अपना 10-15 दिन के अंदर रिजल्ट भी लाके थमा देगी आप लोग को। हमारा ये है मकसद यहाँ पे बैठने का कि हम बच्चों के साथ हैं। आप तो तानाशाही कर रहे हैं ना, आप तो तानाशाही कर रहे हैं, कुछ बच्चों का आप एग्जाम ले रहे हैं, भविष्य तो 4 लाख बच्चों का अंधकार में है ना। वो तो अपना जगह से नहीं हिली बीपीएससी, वो तो ले रही है। आगे आप लोग का स्ट्रेटेजी क्या है? सरकार महोदय आपको बता दे कि जो आदमी 10 साल शासन कर लेता है ना, वो तानाशाह हो जाता है, वो लोकतंत्र नहीं चला रहे हैं, वो राजतंत्र चला रहे हैं, और इसका खामियाजा तब उनको भुगतना पड़ेगा जब वो री एग्जाम नहीं लेंगे। 25 के चुनाव में यही बच्चे उनको दिखा देंगे। आप कह रहे हैं कि मत लीजिए, कोई बात नहीं, 25 को बच्चा सब दिखा देगा। हाँ, यही बच्चे, यही गार्जियन उनकी कुर्सी को डगमगा देंगे, फिर वो ख्वाब देख, फिर वो कुर्सी कुमार जो कहे जाते हैं, वो कुर्सी कुमार नहीं कहे जाएंगे। तो अगला 10-15 दिन में अगर रिजल्ट आ गया, उसके बाद ये अनशन खत्म हो जाएगा। देखिए, हम बता रहे हैं कि इस तरह का कार्यक्रम अब होगा, बच्चों के साथ आदमी खड़ा है, कुछ बच्चे तो साथ है ना भाई, कुछ बच्चे तो साथ है ना, जो साथ है उन्हीं के साथ आगे बढ़ेंगे। हाँ, जिससे अब मानते हैं कि एक सेंटर पर परीक्षा हो रहा है, और सब बच्चे तो हम लोग का यहीं पर है, उन लोग का कहाँ परीक्षा हो रहा है। वही बात है कि वो सबका जितना छात्र लोग है सबको री परीक्षा कराया जाए। वो तो सुनिए नहीं रहे, वो तो अपना नहीं सुनेंगे, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। अगर केस करेंगे तो हम लोग सब महिला जेल जाएंगे, प्रशांत किशोर अगर जेल जाएंगे तो हम लोग भी जेल जाएंगे, छात्र लोग जेल जाएंगे तो हम लोग भी जेल जाएंगे। प्रशांत किशोर पर इतना भरोसा आप लोगों को कैसे है कि वो करवा देंगे ये काम? कैसे भरोसा? तो प्रशांत किशोर जी के साथ हम लोग हैं ना, हम लोग करवाएंगे, हम लोग थोड़ा यहाँ से जाने वाले हैं, हम लोग बच्चा के माँ है, बेटी हम लोग का पिटाई है, हम लोग का बेटा पिटाई है, हम लोग बकस में थोड़े जा रहे हैं। 2025 में नीतीश का सरकार गिरा कर छोड़ेंगे, हम महिलाओं का आधा का आबादी है, हम लोग कहीं बाहर कमाने नहीं जाते हैं, घर रहते हैं, इलेक्शन के टाइम में सबसे ज्यादा वोट हम लोग देते हैं। 2025 के चुनाव में नीतीश को पता चल जाएगा, हम लोग कुर्सी से उतार कर छोड़ेंगे। अगर हम लोग का बच्चों का मांग पूरा नहीं करेंगे ना, 2025 में हम लोग उनको कुर्सी से उतार कर छोड़ेंगे, उनका सरकार गिरा कर छोड़ेंगे। अगर जो मांग है 2025 का, तो इलेक्शन बाद में आते रहेगा, मगर जो मांग है वो तो पूरा नहीं हुआ, नहीं होगा तब तो हम लोग अनशन से हटने नहीं छोड़ेंगे, भूखे प्यासे मर जाएंगे, लेकिन हम लोग गांधी मैदान छोड़कर हटने वाले नहीं है, न हिलने वाले हैं हम लोग। अगर 10-15 दिन में रिजल्ट आ गया तब भी नहीं हटिएगा? नहीं, आ जाएगा तब कोई बात नहीं है, नहीं आएगा तब तक हम लोग प्रशांत जी के साथ हैं, और उनके साथ हम वो गिरफ्तार होंगे तो उनके साथ हम लोग भी गिरफ्तार होने के लिए, जेल खटने के लिए तैयार हैं। आपका मकसद क्या है इस प्रोटेस्ट का? देखिए, बिहार पूरी तरह से ठप हो गया, यहाँ पर का प्रशासन और मुख्यमंत्री एक तरह से कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं, और पूरी तरह से निष्फल हैं और निष्क्रिय हैं। निष्क्रियता की ये हालत है कि यहाँ पर धरना पर लोग बैठे हैं, छात्र रोड पर उतर गए, फिर भी हमारे मुख्यमंत्री को 5 मिनट का समय नहीं मिल रहा है कि आके छात्रों से बात कर पाएं। सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या मुख्यमंत्री इस अवस्था में भी हैं कि बात करें, उनकी मानसिक स्थिति ये है कि बात कर पाए। अब इस पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या हमारे मुख्यमंत्री, इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री, इस अवस्था में भी हैं कि इस चीज़ को समझ पाएँ कि हमारे राज्य में इतनी बड़ी समस्या चल रही है, उसके लिए 5 मिनट भी मिल पाएँ। एक बात है सर कि आज तो 4 तारीख है, और 4 तारीख को जो 18,000-12,000 बच्चे थे उनका एग्जाम हो रहा है। अब जाके स्ट्रैटेजी क्या है जन स्वराज का? क्योंकि 10-15 दिन में अगर रिजल्ट ले आए, बीपीएससी मेंस होने को तय हो जाएगा, तब जाके जो डिमांड था, जो मांग था बीपीएससी एग्जाम फॉर ऑल, वो तो खत्म हो जाएगा। तो 10-15 दिन के लिए जन स्वराज का स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, लड़ाई लंबी है, ये सिर्फ अब बीपीएससी का सवाल नहीं रह गया है। यहाँ पर बीपीएससी का एक सीट बिक गया है, तो जो ये सीट बिका है उसके पीछे जो तंत्र है, उस तंत्र से लड़ा जा रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री ऐसा क्या किए हैं जिससे कि यहाँ पर इतने विफल रहे हैं कि सारा का सारा सीट यहाँ बिक गया है और उनको पता तक नहीं चला है। और वो जो है, एक सीट से एक बीपीएससी के एग्जाम से क्या होता है,
टीचर का एग्ज़ाम ऐसे ही हो रहा है, डीएसपी का एग्ज़ाम ऐसे ही हो रहा है। जितनी भी भर्ती में सारे सीटें बिक रही हैं, तो हमारा मांग 5 है। 5 के 5 मांग पर आप आकर के बात करिए और विचार करिए और यहाँ पर की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करिए। एक बीपीएससी के एग्ज़ाम से क्या होता है? अब वो जो बोलते हैं कि किसी बीमारी का इलाज करना चाहिए, सिर्फ ऊपरी इलाज नहीं करना चाहिए। बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो तो सिर्फ एक सतही है, लेकिन वो घुन कैसे पकड़ा है उसका भी इलाज होना चाहिए। तो अगला 10-15 दिन का कोई स्ट्रैटेजी नहीं है क्या? स्ट्रैटेजी हम लोग का यही है कि हम लोग यहाँ पर आराम से अनशन पर बैठे हैं और जब तक सारी की सारी मांग नहीं मानी जाएगी हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। मुख्यमंत्री को आना पड़ेगा, मुख्यमंत्री को बात करनी पड़ेगी। बस मुख्यमंत्री से आप लोग को बात करना है। 4 तारीख आज है और जो एग्ज़ाम होने को है वो हो रहा है। अब आधा घंटा में एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा। अब इस आधा घंटा में एग्ज़ाम खत्म होने के बाद अगर बीपीएससी 10-15 दिन के अंदर रिजल्ट ले आई और मेंस का डेट दे दी, तो इस 10-15 दिन में जन स्वराज का क्या स्ट्रैटेजी है कि इस री एग्ज़ाम फॉर ऑल करवा के रहने के लिए 10-15 दिन के अंदर आपके पास समय है, इस बीच में आपका स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, यह पूर्ण रूपेण छात्रों का सत्याग्रह है। हम लोग बस इनकी आवाज़ बंद करके सामने आए हैं और निश्चित रूप से जो है आज माने कल माने सरकार को मानना पड़ेगा। जो धांधली हुई है बीपीएससी परीक्षार्थियों के साथ वह निश्चित रूप से अन्याय है और बिहार सरकार मैंने क्या कहूँ शर्मानी चाहिए वैसे पदाधिकारियों को, वैसे नेताओं को जिन्होंने बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया, बिहार के छात्रों के साथ धोखा किया। आप देखिए कोई भी ऐसा पेपर लीक, कोई भी विषय उठा लीजिए, पेपर लीक होते आया है। मैं चाहता हूं बिहार सरकार से आग्रह करता हूं कि बीपीएससी अभ्यर्थियों की जो मंडली है उनसे मिल ले, नहीं तो अभी ये केवल पिक्चर है, ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी होगी और हम आग्रह करेंगे बिहार सरकार से कि वो अगर कड़ा रुख अख्तियार करती है अगर परीक्षार्थियों के लिए तो निश्चित रूप से उनको परिणाम भुगतना होगा। 2025 में साफ हो जाएंगे नीतीश। को आप लोग का स्ट्रैटेजी ये है कि 2025 का आप इलेक्शन का स्ट्रैटेजी बना रहे हैं क्या? देखिए, ये इलेक्शन का स्ट्रैटेजी नहीं है। आप भी छात्र रहे होंगे, छात्रों की समस्या से जूझ रहे होंगे, आप घूमते रहते होंगे, कई लोगों से मिलते होंगे। क्या सच में बिहार अपना पीछे नहीं है? क्या सच में अपना जो शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त नहीं है? भ्रष्टाचार हावी है, एक एक सीट का करोड़ों में सौदा हुआ है। ये क्या है? ये बिल्कुल सिस्टम करप्ट हो चुकी है, भ्रष्टाचार हावी है। गरीब के बच्चे आज भी जो हैं नौकरी के लिए भटक रहे हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि 10 लाख नौकरी दे देंगे, नीतीश कुमार कहते हैं इसी गांधी मैदान से कि 20 लाख नौकरी दे देंगे। यानी कि 20 लाख रुपया में एक नौकरी दीजिएगा, 10 लाख रुपया में एक नौकरी दीजिएगा। ये क्या तरीका बना लिया है आपने? निश्चित रूप से बिहार में परिवर्तन होने जा रहा है और प्रशांत जी के बुलावे पर हजारों की संख्या में देख रहे होंगे आप चारों तरफ की गांधी मैदान में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। क्यों पहुँचे हैं? तो प्रशासन ने आप लोगों को नोटिस भी दे दिया है कि खाली करने के लिए। देखिए, प्रशासन का अपना काम है, प्रशासन अपनी बात कहती है। हम लोग जो है अपना काम कर रहे हैं। हमने सत्याग्रह का रास्ता चुना है, हमने अहिंसा का रास्ता चुना है। कोई भी पार्टियां जो है अभी तक छात्रों के समर्थन में क्या कर रही है वो तो आप खुद देख रहे होंगे, घूम रहे होंगे। लेकिन इस कड़कड़ाती ठंड में हमारे आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी भूख प्यास छोड़ करके बैठे हुए हैं। किसके लिए बैठे हुए हैं? ये बिहार के भविष्य के लिए बैठे हुए हैं। हम जैसे नौजवानों के अगर यहाँ आकर के इनकी हिम्मत को नहीं बढ़ाएंगे तो आने वाला नस्ल हम लोग को बहुत गाली देगा, कहेगा कि जब प्रशांत जी बिहार के बदलाव के लिए अगुवाई कर रहे थे कहाँ थे तुम, कहाँ थे तुम? बहुत सी बातें हैं, लेकिन आने वाले दिन में बिहार में बदलाव होकर रहेगा। 2025 में साफ हो जाएंगे नीतीश। 2025 में साफ हो जाएंगे नीतीश। ये है जन स्वराज का नया स्ट्रैटेजी अभी फिलहाल के लिए। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे कि इस प्रोटेस्ट में आप कहाँ आए हुए हैं, क्यों आए हुए हैं इस प्रोटेस्ट? हम लोग जो बच्चों के साथ गद्दारी हो रहा है, बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रहा है, इसलिए प्रशांत जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार सरकार को, नीतीश कुमार को यह बताने आए हैं कि तुम होश में आओ, बच्चे को भविष्य खराब मत करो। अच्छा, जो आप लोग का मुद्दा है री एग्जाम फॉर ऑल, वो चीज़ ऐसा हो रहा है कि आज तो एग्जाम हो जाएगा जो 18,000 12,000 छात्रों का, इसके बाद आप लोग का स्ट्रैटेजी क्या है? बच्चों के साथ जो गद्दारी किया है, किसी भी सेंटर पर 20 मिनट पहुंचा, किसी का सेंटर पर आधा घंटा पहले पहुंचा, किसी को सेंटर पर आधा घंटा बाद पहुंचा, बताइए यह क्या हो सकता है? जो बीसीए का चेयरमैन है उन पर पहले ही सनी आयोग लगा हुआ है, उन पर भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है। उस आदमी को वो पद देकर बिहार में क्या करना चाहते हैं? बिहार के जनता नहीं, बिहार के छात्रों के साथ गद्दारी कर रहे हैं नीतीश कुमार। और यह गद्दारी का नतीजा यह होगा 2025 आने वाली है, उसमें हम लोग दिखला देंगे कि जनता का पावर और छात्रों का पावर क्या होता है। और जब छात्र बिहार में उठा है, बिहार का हम लोग नक्शा बदले हैं। छात्र संगठन का हो सकती है कि बिहार का कोई भी हो, किसी भी रंगदार को सबक सिखाने के लिए छात्र काफी है। अच्छा, अभी 2025 साफ हो जाएंगे नीतीश। वाह 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 वाह। वैसे तो आप लोग जिस चीज़ के लिए बैठे हैं
वो बीपीएससी के लिए बैठे हैं, मगर बीपीएससी अपना जगह से हिली नहीं। वो 4 तारीख को आज एग्ज़ाम ले रही है और इसके बाद शायद 10, 15, 20 दिन के अंदर रिजल्ट भी ले ही आएगी। तो इस 10-15 दिन के अंदर आप लोग के पास क्या स्ट्रैटेजी है, जन स्वराज के पास क्या स्ट्रैटेजी है कि री एग्ज़ाम फॉर ऑल हो पाए? हम लोग का जो स्टैंड पहले दिन से यही था कि जब तक हमारा ये जो आंदोलन है छात्रों का री एग्ज़ाम का, वो अनवरत चलता रहेगा। इसके लिए हम इंतजार करें, कोर्ट बंद है, यदि कोर्ट जब खुल जाएगी तो वहाँ भी हम अपनी बात रखेंगे, क्योंकि जो आप तो 7 तारीख से पहले खुल, ठीक है भाई, ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट बोलेगी वही होगा। एक न्यायपालिका भी बोल के चीज़ होती है, तो न्यायपालिका के बाद तो आपको मानना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से जो मन चलाते रहेंगे, लाठी तंत्र वही चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। लोगों को बात आपको किसी भी मुझे अभी आप निकले हैं विकास यात्रा पर, ये छात्रों का विकास नहीं है। आप कहाँ घूम रहे हैं? जहाँ तहाँ घूम रहे हैं, लेकिन जो आपके बोलते हैं ना दिया तले अंधेरा, तो वो काम तो आप कर नहीं रहे हैं। पहले अपने जो क्षेत्र में, अपने जहाँ अपना मुख्यमंत्री का जो आवास है, वहाँ आप बंदे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी बात सुन नहीं रहे हैं आप पूरा बिहार घूम रहे हैं। वो घूमने का क्या फायदा? जो तो इस पर आपका क्या सोच है कि नीतीश कुमार जी कुछ बोले ही नहीं बीपीएससी पर, क्यों नहीं बोल रहे हैं? हाँ, अब वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो तो उनकी मजबूरी है। तो उनकी क्या मजबूरी है वो खुद जानते होंगे। लेकिन आप जब जनता के नेता हैं तो आपको तो जनता की बात सुननी पड़ेगी। यदि आपको नहीं सुनना है तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए, जब आपके जगह दूसरा कोई आएगा तो वो सुनेगा, और नहीं तो जो पब्लिक के बात, आप नेता बने हैं जनता का, तो यदि जनता बनाई है आपको तो आपको उतार भी सकती है। तो इसीलिए जनता की बात आपको जरूर सुनना पड़ेगा। आप लोग का बेसिकली स्ट्रैटेजी बीपीएससी फॉर एग्जाम फॉर ऑल, आप लोग न्यायालय खुलने का इंतजार कर रहे हैं, फिर आप लोग कुछ एक्शन लीजिएगा, तो वो एक्शन क्या है? एक्शन तो आपको सामने जो भी होगा आपको दिख ही रहा है कि अभी हमारा अनशन चल रहा है, साथ साथ एक वो दूसरा पार्ट है जो वो भी होगा, जो न्यायालय जैसे ओपन होगा उसके बाद वो कार्रवाई होगी। और अगर रिजल्ट उस बीच में वो दे दिए तब जाके तो अरे खाली सरकार के हिसाब से सब चीज़ नहीं चलता है। न्यायपालिका यदि ऑर्डर देगी कि इसको एग्जाम बाद में कराना है तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप जो मन चाहोगे चलाओगे। फिर अभी क्यों नहीं सुन ले रही है बीपीएससी? जब बाद में उनको ऐसा होना हो कि फिर से एग्जाम देना हो तो अभी क्यों नहीं सुन रही है? इसलिए कि वो अपनी मनमानी कर रही है, तानाशाही कर रही है। लेकिन जब न्यायालय यदि ये बोलेगा ना एग्जाम देने के लिए, तो उनको लेना ही पड़ेगा। वो फिर तो ना नहीं बोल सकते। अभी तो किसी के दबाव में है, तो दबाव को झेल रहे, आराम से काम कर रहे हैं उनके साथ। लेकिन जब कोर्ट का आदेश होगा ना तो उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट का आदेश का तो कोई अवहेलना नहीं कर सकता। तो हम लोग भी देखते हैं कि वो लोग कब तक मनमाना अपना करते हैं। आप लोग तब भी डट के खड़े रहेंगे? हम जब तक हमारा मान नहीं मांगा जाता। ठंडी में भी और ठंडी अगर बढ़ा तब भी इसमें हम पीछे हटने वाले एकदम बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कंटिन्यू एकदम लगे हुए हैं और लगे ही रहेंगे, ये अनवरत चलता ही रहेगा। तो बीपीएससी का आज एग्ज़ाम होने को है, मतलब हो चुका होगा अब लगभग और अभी भी इन लोग का डिमांड, जन स्वराज पार्टी का डिमांड अभी भी वही है कि री एग्ज़ाम फॉर ऑल। प्रशांत किशोर जी हमारे अनशन में बैठे हुए हैं। हम लोग गांधी मैदान के, गांधी जी के स्टैचू के ठीक नीचे हमारे अनशन में बैठे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनके दिक्कत सुन रहे हैं। मगर जहाँ तक है कि बीपीएससी अपना जगह से हिली नहीं है। वो 4 तारीख को अपना एग्ज़ाम जो लेना था वो अपना हिसाब से ले रही है। पहले इस एग्ज़ाम के लिए भी नहीं बोल रही थी, मगर ले रही है। अब फॉर एग्ज़ाम, बीपीएससी एग्ज़ाम फॉर ऑल का जो मुद्दा है वो अब समझिए कि जोड़ पकड़ रहा है गांधी मैदान से। अब गर्दनी बाग से था, अब गांधी मैदान से भी जोड़ पकड़ रहा है। तो देखते हैं जन स्वराज का स्ट्रैटेजी क्या होता है, क्योंकि 10, 15, 20 दिन के अंदर अगर हो सके तो बीपीएससी अपना रिजल्ट भी ला सकती है। अब ऐसे इन लोगों का स्ट्रैटेजी जहाँ तक है वो है कि न्यायालय का मदद वो लोग लेंगे इस एग्ज़ाम को री एग्ज़ाम करवाने के लिए। चलिए देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप बीपीएससी फॉर एग्जाम फॉर ऑल आपका डिमांड है तो शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद।